तो दोस्तों आज की कहानी दो टीनेजर्स की है जो एक एडल्ट शादीशुदा लड़की के साथ एक ट्रिप में जाते हैं, जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। तो ट्रिप में उनके बीच क्या क्या होता है चलिए जानते हैं। इस मूवी का नाम है एंड योर मदर टू। तो ये मूवी बेसिकली दो टीनेजर्स के ऊपर आधारित है जिनका नाम है जूलियो और टेनोच। जहाँ जूलियो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वहाँ टेनोच के पिता एक हाई रैंकिंग पॉलिटिकल ऑफिशियल है और उनकी फैमिली काफी रिच है। जूलियो और टेनोच बेस्ट फ्रेंड्स है। वो दोनों अपना ज्यादातर समय एक साथ ही बिताते हैं और सारे काम इकट्ठा करते हैं, इतना कि दोनों मास्टरबेट भी एक साथ ही करते हैं। शाबाश। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है कि कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों की गर्लफ्रेंड्स अपने फैमिलीज के साथ यूरोप ट्रिप में जाने वाली हैं। इसलिए ट्रिप में जाने से पहले आखिरी बार के लिए दोनों अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ इंटीमेट होते हैं और उन्हें सी ऑफ करने एयरपोर्ट जाते हैं। अब गर्लफ्रेंड्स जाने के बाद दोनों कुछ दिन के लिए काइंड ऑफ बैचलर हो जाते हैं और अपने एक गंजेड़ी दोस्त साबा के साथ सुट्टेबाजी और सस्ते नशे करने लगते हैं। मारे जाओगे। ये सब के बीच में टेनोच के पिता उनके फैमिली में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जहां देश के काफी बड़े बड़े लोग आए हुए थे, इवन प्रेसिडेंट भी। टेनोच पार्टी में जूलियो को भी अपने साथ लेकर जाता है, बट कुछ समय बाद दोनों बोर हो जाते हैं क्योंकि पार्टी काफी सोफिस्टिकेटेड थी और लोगों से ज्यादा तो उनके बॉडीगार्ड्स भरे हुए थे। वहां रेस्टोरेंट के पास उनकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जिसका नाम है लुइसा। लुइसा उनसे काफी बड़ी थी और असल में वो टेनोच की कजिन जानो की वाइफ थी, जिसको टेनोच नहीं जानता था। इसीलिए जानना पहचान दोनों उसके पास जाके ठरकीगिरी चालू करते हैं। जब लुइसा अपनी पहचान देती है तब दोनों हैरान हो जाते हैं कि जानो को लुइसा जैसी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई। हालांकि कुछ साल पहले टेनोच लुइसा से मिला था, बट तब वो बहुत छोटा था और उसे अभी कुछ याद नहीं है। लुइसा कहती है कि वो यहाँ मौजूद सुंदर सुंदर जगह घूमने आई है, स्पेशली बीचेस। जब उन्हें पता चलता है कि लुइसा को बीचेस पसंद है, तब दोनों उसके सामने लंबे लंबे फेंकने लगते हैं कि उन्हें भी ट्रैवल करना पसंद है, बीचेस घूमना पसंद है। और कल वो लोग एक मिस्टीरियस बीच घूमने जा रहे हैं जिसका नाम है हेवेंस माउथ। वो जगह को सिर्फ कुछ ही मछुआरा जानते हैं और वहां जाने पर ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग धरती पर है। दोस्तों असल में हेवेंस माउथ नाम की कोई बीच के बारे में टेनोच और जूलियो को नहीं पता था। एक बार नशे की हालत में उनके गंजेड़ी दोस्त साबा उन्हें ऐसे ही एक जगह के बारे में बताया था और जोश जोश में ये लोग लुइसा के सामने बक देते हैं। वो लुइसा को भी उनके साथ चलने का इन्विटेशन देते हैं, बट लुइसा उनका बड़बोला नेचर देख के उन्हें अवॉइड करती है। पार्टी के बाद लुइसा हॉस्पिटल जाती है जहां उसका एक रिपोर्ट आने वाला था। रिपोर्ट आने के बाद उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है और अब उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। लुइसा बहुत ही ज्यादा टूट जाती है, बट इसके बारे में वो अपने पति जानो को बता के उसे दुखी करना नहीं चाहती है क्योंकि जानो को अभी अभी एक बहुत ही बड़े कॉलेज में प्रोफेसर का जॉब मिलने वाला था। घर आने के बाद लुइसा को जानो का कॉल आता है जो कि एक दूसरे सिटी में एक सिंपोजियम अटेंड करने गया था और काफी पिया हुआ था। वो रोते हुए उसे माफी मांगता है और कहता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो नशे की हालत में एक दूसरे लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना लिया था और अभी उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा है और वो उसे बहुत प्यार करता है। बट लुइसा को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उसके लाइफ के सिर्फ कुछ ही समय बचे हैं जिसको वो दिल खुल के बिना किसी गम के जीना चाहती है। इसीलिए वो टेनोच को कॉल लगाती है और उनके साथ हेवेंस माउथ जाने के लिए हाँ कर देती है। अब टेनोच टेंशन में पड़ जाता है क्योंकि पहले तो वो लोग कोई भी ट्रिप में जाने वाले नहीं थे और दूसरा उन्हें सच में ऐसी कोई जगह है भी या नहीं इसके बारे में नहीं पता था। बट क्योंकि अब उनके दिमाग में ठरक चढ़ा हुआ था, इसीलिए दोनों उनके गंजेड़ी दोस्त साबा के पास जाते हैं जो अभी भी सस्ता नशा करके बैठा हुआ था। वो उसे उस बीच का लोकेशन पूछते हैं तो साबा कहता है शैतान गली, खतरा महल, अंधेर नगर और शमशान के सामने। नशे की हालत में साबा मैप में हाथ फेर के उन्हें एक रैंडम सा जगह दिखाकर बोलता है कि यही है। दोनों को इसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, बट उन्हें लुइसा को कहीं तो लेकर जाना था। फिर दोनों अपने साथ कुछ जरूरत की सामान लेते हैं जैसे कि फूड्स, बियर, कपड़े एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्डम्स इन केस दे गेट लकी। एंड लुइसा को पिक करके बीच की तरफ निकल पड़ते हैं। दोस्तों लुइसा अपनी बीमारी के बारे में किसी को भी नहीं बताई थी और उसे टेनोच और जूलियो की नीयत के बारे में साफ पता थी, बट उसे इसके बारे में कोई परवाह नहीं है क्योंकि अब उसके पास चिंता करने के लिए और भी चीजें थी। बातों बातों में वो कहती है कि वो एक डेंटल टेक्नीशियन है और जानो से उसका मुलाकात एक बार में हुई थी, बट जानो उसका पहला बॉयफ्रेंड नहीं था। जब वो एक टीनेजर थी तब उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसने अपना वर्जिनिटी लूज किया था, बट उसके बॉयफ्रेंड के 17 साल में एक बाइक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। वो हमेशा उसके साथ बाइक में घूमने जाती थी और इसीलिए आज भी उसे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। उस रात वो लोग एक होटल में रुकते हैं जहाँ रात को टेनोच और जूलियो अपने ठरक को शांत करने के लिए उसके कमरे में ताकाजागी करते हैं, बट देखते हैं कि लुइसा रो रही है। दोनों को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। अगले दिन फिर से उनकी जर्नी आगे बढ़ती है जहाँ टेनोच उन्हें एक जॉइंट स्मोक करने देता है जो उसके गंजेड़ी दोस्त साबा का प्रसाद था, जिसका कहना था कि इसे पीने से तुम्हें जन्नत की आनंद मिलेगी। मारे जाओगे। कुछ देर बाद लुइसा कहती है कि कल रात मैंने तुम दोनों को अपने कमरे के बाहर देखा था, क्या तुम मुझे नेकेड देखने आए थे? ये सुनकर दोनों की फट जाती है, बट लुइसा इसे मजाक में उड़ा देती है। वो उन्हें उनके गर्लफ्रेंड्स और सेक्स लाइफ के बारे में पूछती है कि वो लोग उनके गर्लफ्रेंड्स के साथ कौन से पोजीशन में करते हैं और उन्हें एक्साइट कैसे करते हैं।
जूलियो और टेनोच अपना मर्दांगी का प्रूफ देने के लिए और भी लंबे लंबे फेंकने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें कामसूत्र से भी ज्यादा पोजीशंस मालूम है। इतना ही नहीं, उनके गर्लफ्रेंड्स को छोड़ के उनका और भी बहुत सारे लड़कियों के साथ संबंध है। तो बेसिकली उनका कहना था कि मेरी मर्दानगी के बारे में आप गांव की किसी भी लड़की से पूछ सकते हो मैक्सी भाई, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। तभी अचानक एक गांव के पास उनकी कार खराब हो जाती है, तो उन्हें उनकी जर्नी रोकनी पड़ती है। वो लोग कार एक गैरेज में देके पास के एक होटल में रुकते हैं, जहाँ लुइसा अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उसके वॉइसमेल में एक मैसेज छोड़ती है कि वो उसके लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहती है और ये उसका आखिरी कॉल है, और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कह के वो कॉल काट देती है। इसके बाद होटल में जब टेनोच एक शावर ले रहा होता है, तब शैम्पू लेने के लिए वो लुइसा के कमरे में जाता है। तब लुइसा उसे अपने टॉवल उतारने बोलती है और उसके सामने मास्टरबेट करने कहती है। वो उसे अपने पास बुलाती है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, मगर टेनोच इतना एक्साइटेड हो जाता है कि बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर क्लाइमैक्स पहुंच जाता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। उसे लगता है कि उसने लुइसा को डिसअपॉइंट किया है। इस तरफ उनके बीच में शारीरिक संबंध बनते हुए जूलियो देख लेता है और उसे काफी बुरा लगता है। एंड ही वाज लाइक, उसे काफी जलन होता है कि लुइसा ने उसके बजाय उसको दोस्त को चुना है। वो उदास होकर पुल के पास बैठ जाता है, जहाँ कुछ देर बाद टेनोच कूदते हुए आता है। टेनोच लुइसा और उसके बीच में बनी शारीरिक संबंध के बारे में उसे बताता है, जिसे सुन के टेनोच जल के उसके पिछवाड़े से धुआं निकलने लगता है। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होता है और वो उसके सामने एक बात कन्फेस करता है कि वो उसके गर्लफ्रेंड इना के साथ सो चुका है। अब ये सुन के टेनोच गुस्से में लाल पीला हो जाता है और दोनों के बीच में काफी बहस होती है। जूलियो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उस दिन नशे की हालत में दोनों अपना आपा खो बैठे थे और गलती से दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन गया था। वो अपने घुटनों पर बैठकर टेनोच से माफी मांगता है, जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है। मगर इसके बावजूद भी उनके बीच में टेंशन दूसरे दिन भी दिखता है, जहां दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। लुइसा समझती है कि कल उसने टेनोच के साथ शारीरिक संबंध बनाया था और शायद इसीलिए जूलियो नाराज है। वो कार की पिछली सीट में जाती है और जूलियो को किस करने लगती है। ये देखकर टेनोच शॉक्ड हो जाता है, बट लुइसा कहती है कि अगर कल उसके रूम में उसके जगह जूलियो आया होता तो वो उसके साथ भी संबंध बनाई होती। ये सुनकर टेनोच को बुरा लगता है और वो कार को एक जगह रोक के बाहर निकल जाता है। लुइसा जूलियो के साथ कार में ही इंटीमेट होने लगती है, बट टू आवर सरप्राइज जूलियो का एक्साइटमेंट भी उसके दोस्त की ही तरह कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाता है। मतलब होली खेलने का शौक है, पर तेरी पिचकारी में दम नहीं। उसे लगता है कि उसने भी लुइसा को डिसअपॉइंट किया है। इसके बाद लुइसा टेनोच को समझाने जाती है और कहती है कि शुरुआत से ही तुम दोनों का इरादा यही था कि ट्रिप के बहाने मेरे साथ इंटीमेट होना। अब जब मैं दोनों को इक्वली खुश करना चाहती हूँ तो तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। ये सुनकर टेनोच समझ जाता है और गाड़ी में वापस लौटता है। अब कुछ दूर जाने के बाद टेनोच अचानक जूलियो से कहता है कि उसने भी उसके गर्लफ्रेंड के साथ एक बार इंटीमेट हुआ था। इसके बाद दोनों में लड़ाई फिर से जोर पकड़ लेती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। लुइसा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर गलती से जूलियो उसे एक धक्का मार देता है। इसे गुस्सा होकर लुइसा कार से अपना बैग निकाल के वहां से जाने लगती है। उसे मनाने के लिए जल्दी से टेनोच और जूलियो को पैचअप करना पड़ता है, जहाँ टेनोच घुटने में आके उसे माफी मांगता है, क्योंकि रात को घुटने में आने पर ही टेनोच ने उसे माफ किया था। वो दोनों जल्दी से लुइसा के पास जाते हैं और उसे माफी मांग के किसी तरह मना लेते हैं। इसके बाद फिर से उनकी जर्नी हेवेंस माउथ बीच की तरफ कंटिन्यू होती है, जिसका दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं था। रात में जूलियो हाईवे से हटकर कच्ची सड़क पर एक मोड़ लेता है, जहां उनकी कार रेत में फंस जाती है और उन्हें मजबूरन वहीं पर अपनी रात गुजारनी पड़ती है। सुबह नींद खुलने पर वे अपने सामने एक खूबसूरत बीच देखते हैं, जो बिल्कुल ही खाली और शांत है। वो लोग वही अपना टेंट लगाते हैं और बीच पर उनका समय अच्छा गुजरता है। तीनों बीच पर गेम खेल के बियर पी के अपना टाइम एंजॉय करते हैं। तभी वहां उनका मुलाकात एक मछुआरा और उसके फैमिली से होता है, जो उन्हें खाना बनाकर देते हैं। वे उन्हें एक मैजिकल आइलैंड पर ले जाने का बात करते हैं, जिसका नाम था हेवेंस माउथ। मतलब साबा का बात सच था और सही में हेवेंस माउथ नाम की जगह एग्जिस्ट करती है। उनका दोस्त कितना भी नशा करता हो, ही ड्रिंक्स एंड ही नोस थिंग्स। यू नो व्हाट आई डिड देयर, राइट? खैर, वो तीनों उस मछुआरा के बोट पर बैठकर उस खूबसूरत आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां वो मछुआरा का फैमिली रहता है। तीनों वहां खूब मस्ती करते हैं और लुइसा अपनी आखिरी कुछ समय को दिल भर के जीती है। शाम को तीनों वापस कैंप लौटते हैं और देखते हैं कि कुछ सुअर ने उनके टेंट को तहस नहस कर दिया है, इसलिए उन्हें वापस पास के गांव जाना पड़ता है। उस रात तीनों काफी शराब पीते हैं, जहां टेनोच और जूलियो के बीच में अच्छे से पैचअप हो जाता है। यहाँ बातों बातों में फिर से दोनों अपना भांडा फोड़ने लगते हैं कि उन्होंने एक दूसरे के गर्लफ्रेंड्स के साथ सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार रिलेशन बनाया है, बट अब उन्हें गुस्सा नहीं आता। जूलियो एक और शॉकिंग बात रिवील करता है कि उसने एक बार टेनोच के मॉम के साथ भी संबंध बनाया था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अच्छा, तो इसीलिए मूवी का नाम ये है। बट तीनों इतने नशे में होते हैं कि उन्हें किसी भी चीज का खराब नहीं लगता। लुइसा उठकर म्यूजिक चेंज करने जाती है और डांस करते हुए दोनों को सेड्यूस करती है। ये देखकर दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और एक रूम में जाकर उसके साथ मिलकर इंटीमेट होते हैं। उसी दौरान दोनों भावना में थोड़ा ज्यादा ही बह जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगले मॉर्निंग जब उनकी नींद खुलती है, तब दोनों को अपनी हरकत पर घिन आती है और टेनोच तो जाके उल्टियां करने लगता है।
यहाँ उनका एडवेंचर पूरा हो गया था और अब उन्हें वापस घर लौटना है। बट लुइसा कहते हैं कि वो अभी वापस नहीं जाना चाहती, वो और कुछ दिन यहीं रुकेगी। इसीलिए उसे वही छोड़कर टेनोच और जूलिया घर लौटते हैं, जिसके दौरान उनके बीच ज्यादा बातें नहीं होती क्योंकि कल के हरकत के लिए दोनों शर्मिंदा थे। घर पहुंचने के बाद दोनों का आपस से मिलना जुलना भी बंद हो जाता है। दोनों अपने अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उन्हें चीट कर रही है। बट शायद सच तो ये है कि कभी भी दोनों का एक दूसरे के गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन नहीं बना था। वे बस एक दूसरे को लुइसा के सामने बुरा फील कराना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने झूठ बोला था। और यही वजह थी कि टूर के बाद उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं जब एक्सीडेंटली उनका मुलाकात फिर से होता है। दोनों एक कैफे में जाते हैं और काफी ऑकवर्डली बातें करते हैं। टेनोच जूलिया को लुइसा के बारे में बताता है कि वहां से वापस आने के 1 महीने बाद उसके कैंसर से मौत हो गई थी। और लुइसा को यह बात उनके ट्रिप के दौरान भी मालूम थी, बट वो कभी भी उनके सामने दुखी नहीं दिखी और वही नेचर के बीच वो अपनी लाइफ की आखिरी समय बिताना चाहती थी। ये सुन के जूलिया को काफी दुख होता है और कुछ देर बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और ये मुलाकात ही उनका आखिरी मुलाकात था और इसी के साथ